नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। हर हर महादेव। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा से और रहस्य से गहराती हुई चर्चा की प्रकट नवरात्रि में भी गुप्त योग साधनाएं, जिनके द्वारा चक्रों के जागरण को कुंडलिनी शक्ति द्वारा आगे बढ़ाया जाए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। क्योंकि जैसे ही आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाए और योग साधना, योग विद्या के ज्ञान के द्वारा आप आगे बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे करके वो कुंडलिनी जब राइज करती है ऊपर को, वैसे तो ये इतना आसान कार्य भी नहीं है। इसके लिए भी कई बार योगियों को बहुत कठिन श्रम करना पड़ता है। तपस्या, मंत्र जाप, ध्वनि, और जब कृपा हो जाए भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की, तब ये जो रेयर एक्सपीरियंस है, जो मानव एवोल्यूशन की सबसे बड़ी सीट है, कि आज की रहस्यपूर्ण चर्चा कि माँ कालरात्रि की आराधना करने से कौन सा चक्र जागृत होता है। माँ भगवती का 7वां स्वरूप जो प्रकट नवरात्रि का है, माँ कालरात्रि, वहाँ पे फिर क्या कृपा जो है आज छिपी हुई है। और यही जो आज की चर्चा है वो नेचुरल और सुपर नेचुरल को जोड़ने का काम करती है। ये यहीं से, जहाँ बहुत सारे लोग कहते हैं कि सहस्त्रार चक्र जो है वो अंत है, लेकिन यहीं से ही वो जो डिवाइन प्रभु का सीक्रेट क्षेत्र है, यहीं से शुरुआत है। तो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि रहस्य अभी भी जारी है। तो शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा कोई भी वीडियो जो बनाया जाता है, जिसमें हमेशा से हमारी कोशिश रही है कोई रहस्यपूर्ण चर्चा हो, कोई साधनाओं से जुड़ा हुआ एक्सपीरियंस हो आपके साथ, जो साझा किया जाए। क्योंकि कल हो ना हो, आज हैं, कल रहें ना रहें, तो आगे बढ़ते हुए भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा से वो रहस्यपूर्ण चर्चा जो शरीर में भी विद्यमान रह करके शिव और शक्ति के मेल को दर्शाती है, कि सहस्त्रार चक्र के जागृत होने से जो 7वां चक्र जो है शरीर का बताया गया है, और सबसे टॉप का जो नेचुरल से रिलेटेड चक्र है। आप कई बोलेंगे 7 तक जो है यहीं तक एंडिंग है, लेकिन इसके आगे भी और रहस्यपूर्ण चर्चा है कि क्या सिर्फ 7 चक्रों तक ही सब कुछ सीमित है, या कुछ ऐसे भी पावर सेंटर्स हैं आगे जाकर के, जो अभी तो शायद आपको लग रहा होगा कि हवा में बातें हो रही हैं या कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जब साधना करते हैं आप, आपकी पहुंच वहां तक होती है, तब फिर आपको ये भी पता लगता है कि कुछ और गुप्त जो है एनर्जी सेंटर्स भी हैं। लेकिन किसके बाद? सहस्त्रार चक्र के बाद। तो सहस्त्रार चक्र के जागृत होने का जो रहस्य है कि माँ कालरात्रि की आराधना से ये वाला जो चक्र है, जो सहस्त्रार चक्र है, इसकी जागृति जो है ये संभव होकर के साधक को जो है नेचुरल एक लिमिटेशन से और उसकी माया के बंधनों को काट करके फिर ये मोक्षा की तरफ भी ले जा सकता है। इसको प्योर ब्लिस या एनलाइटमेंट जो है बहुत सारे टेक्स्ट में कहा गया है, कि यहाँ से जो है एक नेचुरल जो आत्मा का स्वरूप है, वो एक अलग सुपर नेचुरल डायमेंशन के साथ खुद को कनेक्ट कर सकता है, जहाँ पे माया का बिल्कुल भी एक बॉन्डेजेस या फिर जैसे रीबर्थ की साइकिल जो है, बार बार जन्म लेना, फिर बार बार मृत्यु, फिर जन्म लेना, मृत्यु, ये साइकिल भी जो है वो यहाँ से छूट सकती है। जैसे ही योगी की मनोचेतना आज्ञा चक्र यानी कि अजना चक्र के बाद जो है सहस्त्रार चक्र तक पहुँचते हैं, जो कि हर किसी को वो एक्सपीरियंस हो,
ऐसा ज़रूरी नहीं है, बहुत कम बिरले बिरले योगी हैं जो सहस्त्रार चक्र को, सहस्त्रार मतलब 1000 पत्ती वाला, सहस्त्र यानी कि 1000 पत्तों वाला एक ऐसा पुष्प जैसा चक्र, वो चक्र जिसकी 1000 पत्ती हैं। और जैसे ही चेतना अजना चक्र से ऊपर जाती है तो ऐसे होता है जैसे कोई फूल जो है वो खिल रहा है। और इसका एक्सपीरियंस तो लोगों ने ये कहा है कि कोई भी जो शारीरिक सुख का एक्सपीरियंस है वो सब इसके आगे फीके हैं, कि जब ये सहस्त्रार चक्र जब खुलता है तो फिर वहाँ से डिवाइन जो है एनर्जीज आप कह लीजिए या अमृत ही प्योर आप कह लीजिए, फिर वहाँ से योगी के शरीर में जो है आना शुरू हो जाता है। अब वो अलग अलग जो है कितनी मेहनत आपकी, कितनी ऊर्जाएं जागृत है, या अभी सिर्फ स्टार्टिंग में ही आप सहस्त्र थोड़ा खुला फिर बंद हो गया, या कांस्टेंट एनर्जी आ गई कि हाँ पूरा खुल गया, फिर वहाँ से वो जो पोर्टल है सुपर नेचुरल का, जो सुपर डिवाइन का जो क्षेत्र है, वो वहाँ से जो है जब जागृत हो जाए फिर यहीं से योगी जो है वो अलग अलग मंडलों की यात्रा कर सकता है। एस्ट्रल प्रोजेक्शन जो है वो यहाँ से भी सुपर नेचुरल आयाम के योगी जो है वो कर सकता है। और यही वो मार्ग है जिसके द्वारा योगी मृत्यु की पकड़ से भी बाहर जा सकता है। यानी ये वो रास्ता है कि शरीर के माध्यम से जो आध्यात्मिक शरीर है, आत्मा की जो चेतना है वो फिर सुपर नेचुरल या जो सुप्रीम गॉड पार्टिकल है वहाँ जा कर के मिल जाए, और यहाँ की जो मोह माया है वो उसे पकड़ ना पाए, चाहे फिर मृत्यु ही हो। क्योंकि बाहर से आपने चाहे समाधि के द्वारा जो है बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन में, आपने देखा होगा बहुत सारे ऋषि मुनि जो हैं बैठे बैठे समाधि लगा करके कई बार अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं। ये वही रहस्य है जब योगी जो है अपनी चेतना के द्वारा, अपने शरीर से समाधि के द्वारा अपने प्राणों को अलग सुपर नेचुरल डायमेंशन में, या आप कह सकते हैं गॉड पार्टिकल में लीन कर लेता है। अब ये सुनने में बहुत एक लगता है कि यार ये क्या बातें हैं, कैसे जाता होगा कोई, क्योंकि आत्मा जो है जब वेग के द्वारा जाते हैं वायु मार्ग, और ये फिर मृत्यु को भी हराने वाला है। और उसके बाद तो मैंने जैसे कहा था कि और भी एनर्जी के सेंटर्स हैं, वो जब आप आगे चर्चा जब रहस्यपूर्ण चलेगी तब पता लगेगा कि भैया और भी कुछ ऐसे सीक्रेट सेंटर्स हैं जिसके बारे में तो शायद लोगों के पास नाम की लिस्ट ही नहीं है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली हठ योग की क्रिया करते हैं, चाहे अष्टांग योग करते हैं, चाहे माँ भगवती के कुछ ऐसे प्रचंड मंत्र हैं, भगवान शिव के ऐसे कुछ मंत्र हैं जिनके द्वारा जब कुंडलिनी शक्ति की वो कॉन्शियस चेतना जब जागृत होकर के ऊपर राइज करती है, सहस्त्रार के ऊपर जब चेतना जाती है, तो ऐसा भी पता लगता है कि बहुत सारे सीक्रेट एनर्जी सेंटर्स भी हैं। लेकिन वहाँ क्या होता है कि वहाँ प्रैक्टिकली तो आप देख पा रहे हैं कि हाँ यार ऊपर कुछ है, चाहे थोड़ा और ऊपर थोड़ा और ऊपर, लेकिन वहाँ पे कई बार जो है इसके बारे में बहुत सारे योगियों ने पूरा जो रियल ज्ञान है वो सबके पास अवेलेबल नहीं है। अब योगी है, साधक है, भगवान शिव की कृपा हुई, माँ जगदम्बा की कृपा हुई, कॉन्शियसनेस जागृत हो गई कुंडलिनी के रूप में, तो ये ही शिव और शक्ति का मेल भी कहा गया। जब सहस्त्रार चक्र तक ऊर्जा चली गई तो यहाँ क्या है कि कुंडलिनी पावर को माँ भगवती का स्वरूप कहा गया है, शरीर में विद्यमान। और जो सहस्त्रार चक्र है, अजना चक्र से ऊपर का जो क्षेत्र है, वो भगवान शिव का क्षेत्र कहा जाता है। तो जब कुंडलिनी शक्ति वहाँ तक पहुँच जाए, और वो जो मैं आपको बता रहा हूँ 1000 पत्तियों वाला जब सहस्त्रार चक्र खुलता है, तो उसके बाद से शिव और शक्ति सम्मिलित होकर के फिर वहाँ से वो जो डायमेंशन है सुपर नेचुरल का, वहाँ फिर बहुत कुछ मुमकिन हो जाता है। वहाँ बहुत सारे जो शक्तियों के भंडार हैं उसको भी योगी प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो प्योर गोल है,
जो सबसे बड़ा गोल है कि माया की बॉन्डेजी से और जो रीबर्थ यानी कि बार बार पैदा होना, बार बार मरना, इस चक्रा से खुद को योगी मुक्त कर ले, ये ही सबसे बड़ा इसका एक तरह से कहते हैं ना कि सबसे सार्थक प्रयोग है। सिद्धियां भी आएंगी, सिद्धियां भी हैं मार्ग पे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिद्धियां नहीं है। चाहे वो फिर अलग अलग निधियों को पा लेना है, चाहे वो फिर पानी पे चलने वाली बात है, चाहे अग्नि को हाथ से पैदा करने वाली बात है, यहीं पे वो सब कुछ जो है वो मुमकिन हो जाता है जब ऊर्जाएं, क्योंकि वो जो 1000 पत्तियों वाला सहस्त्रार है जब खुलता है तो एनर्जी सेंटर को भी खोलता है। लेकिन अब वो टोटल जब आप फुल कंसंट्रेशन में आते हैं, समाधि में ही वो ज़्यादातर पॉसिबल हो पाता है जब आप गहन ध्यान की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। ज़ीरो मेडिटेशन जिसको लोग बोलते हैं कि बिल्कुल एकदम शून्य की तरह, एकदम बिल्कुल ध्यान में मगन होकर के। लेकिन यहीं से बहुत सारे रिस्क भी जो है वो जुड़े हुए हैं कि अब जो बात हमने कही कि समाधि के द्वारा अपने प्राणों का त्याग करना, तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एक ऐसे भी केसेस हुए कि योगी अपनी ऊपर की मंडलों की यात्रा पे गए चेतना के द्वारा, लेकिन जब ऊपर निकल गए तो फिर वो जो महा आनंद है, वो जो सुप्रीम जो सिक्रेसी है, जब उसको प्राप्त कर लिया तो फिर कई बार योगी वहाँ से वापस नहीं आते हैं। ये रहस्य बहुत सारी बुक्स में आप कुछ एक ऐसे भी किस्से पढ़ेंगे जब किसी गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि मेरे शरीर का जो है वो ख्याल रखना। जब एस्ट्रल प्रोजेक्शन यहाँ से जो है टाइम ट्रैवल जो है वो योगी करता है, तो कई बार ऐसा भी हुआ जब कई कई दिनों तक गुरु वापस ही नहीं आए, लगा कि भैया अब तो 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, तब तो शिष्यों ने फिर शरीर का संस्कार भी कर दिया। बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे पुराने ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में शायद कि गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ही ज़्यादा पता चलता है कि क्या ये जो योगिक मार्ग है, जो प्रकट नवरात्रि में भी ये जो गुप्त साधनों के द्वारा शक्ति के सेंटर्स को चाहे जागृत करने की बात है, सिद्धियां हैं, निधियां हैं, या वो जो टॉप गोल है अल्टीमेट की लिबरेशन, मोक्ष। मैंने कहा ना कि वहाँ तो मृत्यु को भी हरा दिया जा सकता है, कि ये वो सीक्रेट पैसेज की तरह है, वो सीक्रेट सुरंग की तरह है जहाँ से फिर आप गॉड डायमेंशन में पहुँच करके फिर मौत को या मृत्यु को जो है पीछे छोड़ दें। और बार बार जन्मने वाला जो, अब बहुत सारे लोग आते हैं कहते हैं यार एक ही बार तो जन्म मिलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये मुक्ति इतनी आसान नहीं है। जैसे आपके कर्म होंगे वैसा ही आपको दोबारा जन्म मिलता है। अब चाहे फिर कर्म अच्छे हों या बुरे, यही प्रिंसिपल लागू होता है। कहीं अच्छे कर्म होंगे तो ये जो दुर्लभ मानव देह है जिसके अंदर अलग अलग एनर्जी सेंटर्स हैं, जिसके अंदर अलग अलग मार्ग नाड़ियों के रूप में भी छिपे हुए हैं, जिससे वो जो सुप्रीम पावर है, जो सुप्रीम रियलिटी है, उसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वो सिर्फ ये मानव देह में वो जो आध्यात्मिक ऊर्जा के सेंटर्स हैं वहीं पे पॉसिबल है। फिर कहीं कर्म खराब हो गए तो फिर कहीं अलग अलग जानवरों की योनि में जाना पड़े, वहाँ ना ही वो ज्ञान है, क्योंकि मनुष्य को बुद्धिजीवी कहा गया कि अपना ज्ञान के द्वारा जो है मनुष्य कल्याण कर सकता है। इसलिए तो कहा गया ना कि ज्ञान ही नहीं मिलता, ज्ञान ही सबसे महत्वपूर्ण है जो आपको आगे गाइड करता है। और आध्यात्मिक योगियों ने, आध्यात्मिक गुरुओं ने बहुत बार सीक्रेट नॉलेज को सीक्रेट इसलिए रखा क्योंकि ये जो एनर्जी जनरेशन के जो कुछ रहस्य हैं, यहाँ से बहुत सारे खतरे भी जुड़े हुए हैं कि कल को ऐसा ना हो कि संसार में इन चीज़ों की वजह से गलत हाथों में अगर कुछ शक्तियाँ पड़ गई, गलत सिद्धियाँ जो है गलत लोगों के हाथों में आ गई, तो वहाँ से फिर जो विध्वंस है वो भी किया जा सकता है। लेकिन माँ कालरात्रि की आराधना, सप्तम दिवस में जब योगी एंटर करता है, माँ की आराधना करे, कहीं सहस्त्रार चक्र जागृत हो गया तो फिर यहाँ से फिर टोटल शून्य भी जो है उसको महसूस किया जा सकता है कि बिल्कुल एकदम लीन हो गए मेडिटेशन में।
और यही चीज़ें कई बार जो है वो कुछ साधकों को डरा भी देती है कि यार मैं तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं खो रहा हूँ। अब वो अलग अलग एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं कि आपकी कुंडलिनी का वेग कितना स्ट्रांग है, उतने ही स्ट्रांग आपके एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि ये जो कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके बार बार अलग अलग जो ऊर्जा के सेंटर्स हैं, चक्रा हैं, उसके बारे में नॉलेज पहले ही ले ली जाए। क्योंकि जब प्रैक्टिकली आप उसको करते हैं तो कई बार कुछ एक ऐसे, मैं तो कहूँगा कि शॉकिंग ही होते हैं कि एकदम से ही कुछ विजुअल्स आ जाना, एकदम से ही कई बार कुछ एक्सपीरियंसेस होना, वहाँ पे फिर साधक कई बार जो है डर करके फिर साधना भी छोड़ देते हैं। लेकिन अगर उसके बारे में पहले ही नॉलेज होगी, जहाँ पे इसीलिए किसी गाइड का और गुरु का रोल है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी इस क्षेत्र में जाइए तो भगवान शिव की आराधना, उनका संरक्षण जो है, माँ जगदम्बा का संरक्षण जो है बहुत ज़रूरी है। ये उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान है। तभी तो कहा ना कि ये शिव और शक्ति का मेल है। नीचे बेस चक्रा से जागृत होकर के शक्ति ऊपर के सेंटर्स में ट्रैवल करती है, लेकिन जैसे ही यहाँ सहस्त्रांश तक पहुंची तो फिर ये शिव और शक्ति का वो मिलन का सेंटर है, जहाँ से फिर ऊपर सुपर नेचुरल जो डायमेंशन है उसमें एंटर किया जा सकता है। लेकिन होता क्या है कि जो योगी वहाँ पे एंटर करता है, कई बार वो वापस आकर के बताने के लिए वो रहता ही बहुत कम है, क्योंकि वो तो निकल गए, वो अलग डायमेंशन में चले गए। अब यहाँ से लग रहा है कि भैया नहीं यार, मृत्यु हो गई, महाराज की समाधि लेके बैठे थे और वो पता नहीं योगी कौन से डायमेंशन में जो है टाइम ट्रैवल या एस्ट्रल ट्रैवल के द्वारा वो निकल गए। यहाँ लग रहा है लोगों को मृत्यु हो गई। और यही वो समाधि का भी रहस्य है, जहाँ से योगी अलग अलग मंडलों की यात्रा पे जा कर के फिर यहाँ की चीज़ों को जो है पीछे छोड़ सकते हैं। क्योंकि ये जो हमारा इंसानी शरीर है, ये भी एक बंधन से जुड़ा हुआ है, जो जन्म का बंधन है कि जो जन्मेगा तो फिर माया तो उसको पहले ही जकड़ लेगी। लेकिन यही जो कुंडलिनी जागरण का अलग अलग योगिक चक्र का जो रहस्य है, इसके द्वारा ही अपनी कार्मिक बॉन्डेजेस को पीछे छोड़ते हुए, अपने जन्म के उस माया के बंधन को काटते हुए योगी जो है सीक्रेट पैसेज से, सीक्रेट नाड़ी के जो है मार्ग से फिर बिल्कुल एकदम मुक्त होकर के सब यहीं छूट जाएगा ना। ये शरीर आपका, रिश्ते नाते सब इसी आपके शरीर से जुड़े हुए हैं कि ये हमारा बेटा है, ये हमारा भाई है, ये हमारा सगा संबंधी है। पर पहचान क्या है? वो चेहरा और वो शरीर ही तो पहचान है। तो जब योग के द्वारा साधक जो है अपने उस शरीर का त्याग करता है, लेकिन आत्मा जो डिवाइन एनर्जी है, जो परमात्मा का अंश है, वो ख़त्म नहीं होता। और फिर वो एनर्जी ही जब सुपर डायमेंशन में ट्रैवल करती है तो यही है वो रहस्य। लेकिन आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कुछ एक ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि सहस्त्रार तक एंड है, लेकिन सहस्त्रार एंड नहीं है। सहस्त्रार तो नेचुरल एबिलिटीज़ का एंड है। उसके आगे का जो गेटवे है वो है सुपर नेचुरल सिद्धियों का मार्ग। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आकर के रियल जो जिसने ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया हो उसकी पहुंच हो सहस्त्रार के ऊपर और वो आकर के मीडिया पे बता दे, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। क्योंकि ये जो ज्ञान है जो भगवान शिव की कृपा से मिलता है, ये बहुत सीक्रेट है। ये सीक्रेट इसीलिए रखा गया है कि जो सुपात्र है उसके हाथ में ही ये सिद्धियों की, निधियों की शक्तियाँ जो है वो जाए। और चमत्कार भी होते हैं प्यारे, लेकिन होगा तभी जब भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा होगी। आज तो चर्चा सिर्फ इतनी थी कि सातवां जो स्वरूप है माँ भगवती का, माँ कालरात्रि, तो चक्र कैसे सहस्त्रार 1000 पतियों वाला दिव्य चक्र जागृत होता है और उसके बाद फिर वहाँ से मोक्ष तक को, या जो सुप्रीम डायमेंशन है वहाँ पे भी एंट्री की जा सकती है। लेकिन ये रहस्य है, गूढ़ रहस्य। और रहस्य जब लगेगा कि आगे कैसे, क्या, क्यों, कब, कैसे किया जाता है,
कैसे वहाँ एंट्री होती है, कैसे जागृत किया जाता है, क्या क्या सावधानियाँ हैं, वो है प्रैक्टिकल नॉलेज जो थ्योरी से हट करके बहुत कम योगी जो है, जब लगता है कि किसी पे भगवान शिव की कृपा होगी, माँ जगदम्बा की कृपा होगी, तो स्वतः ही ज्ञान जो है उसको प्राप्त हो जाता है। और फिर योग वाला ये जो सीक्रेट मार्ग है कि प्रकट नवरात्रि में भी कुछ एक ऐसी गुप्त सीक्रेट विधियां हैं हठ योग की, जिसके द्वारा फिर वो जो दुनिया को चलाने वाला है उनके डायमेंशन को भी लिंक किया जा सकता है। लेकिन ये एक बड़ा ही गूढ़ रहस्य है। तो आशा करता हूँ कि ये चर्चा आपको अच्छी लगी होगी। ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और अभी तो आगे की सीक्रेट चर्चा यहाँ से बाकी है कि सिर्फ 7 चक्रों के बारे में बताया है योगियों ने या फिर कुछ खास राइटरों ने, लेकिन आगे क्या, वो आगे की वीडियोस में लाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु। जय माता दी आप सबको।